आता है, क्या पहले इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया था, इस तरफ किसी की नजरसानी नहीं की गई थी, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। रीना सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे। रीना जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की एनक्रोचमेंट की कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, 400 साल पुरानी दरगाह है, 40 साल पुरानी मस्जिद है, अचानक ही उसकी दीवार को गिराया जाता है, एनक्रोचमेंट बताया जाता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अभी जेरे समात है। इस तरह की कार्रवाई को कैसे समझा जाए? देखिए, कोई भी अगर जहाँ पे एक लैंड का मैटर आ जाता है तो सबसे पहले वहां पे हमें उसकी ओनरशिप को देखना होता है कि जो ओनरशिप है वो किसके पास है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओनरशिप क्या है। दूसरा, अब जो उसके पास पोजेशन किसके पास है, टाइटल राइट्स क्या हैं, और जब भी कभी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है डिमोलिश का, चाहे वो दीवार गिराई हो, रिलीजियस प्लेस की हो या किसी की कमर्शियल या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो वो रातों रात या एक दिन में 10 दिन में ऐसा नहीं होता। काफी समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही होगी, नोटिस भी इशू किए गए होंगे, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी तब वो रिजल्टेंट की जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर उस दीवार को गिरा दिया गया। और हालांकि हमें इसे किसी भी एक स्पेसिफिक धार्मिक मुद्दे को लेकर के या एक धार्मिक रूप दे करके हमें उस नजरिए से इसे नहीं देखना चाहिए। ये पूरी तरह से एनक्रोचमेंट और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लियर टाइटल ऑफ ओनरशिप का मामला है। देखिए, कई बार ऐसे बहुत स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं कि जहां पे भी ऐसी कार्रवाई होती है कि अगर देखिए जिसकी ओनरशिप है, और अब जैसे कि बंगाली मार्केट है, इतनी प्राइम लोकेशन है, और आजकल के टाइम में जो जमीन है वो तो आसमान छू रही है उसकी कीमतें, तो ऐसी जगह पे कोई भी जिसके पास टाइटल है वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहेगा, और वो प्रोटेक्शन के लिए उसके पास जो भी राइट्स हैं उसका पोजेशन वापस लेने के लिए वो हर उस तक जाएगा, चाहे हम वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो या कोई भी अलग हो। तो देखिए, हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का हक है, और जैसा मैंने बताया कि हम इसे एक धार्मिक मुद्दा ना बनाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीना जी, लेकिन जिस तरह से मस्जिद कमेटी जो है, बंगाली मार्केट का आपने जिक्र किया, उस रोज भी जब बुलडोजर लेकर पहुंचे थे उनकी ओर से कहा गया था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, वो मामला जेरे समात भी था। उसके बाद हमने देखा दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार भी पड़ी कि आखिर कार्रवाई क्यों की है ड्यूसिब ने, जबकि ये मामला अभी हमारे अंडर चल रहा है, अभी इस मामले पर समात चल रही है। कैसे समझा जाए, क्या इस तरह की कार्रवाई मुमकिन है या फिर इस पर स्टे के लिए रुख किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल स्टे के लिए बिल्कुल रुक किया जा सकता है, पर कोर्ट भी तभी स्टे देगा कि जब वो जो मस्जिद कमेटी है वो अपनी ओनरशिप का प्रूफ देगा। अब आप देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे पड़ोसी जो है, फॉर एग्जांपल, वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, और हम एक स्टे लेकर के पहुंच जाए कि कोर्ट के अंदर कि XYZ ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, स्टे के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले उस पे हमें अपना मालिकाना हक दिखाना होगा कि देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे साथ गलत किया जा रहा है, और स्टे के द्वारा इनके इसको रोक दिया जाए सेक्शन को। तो कोर्ट भी वहां पे पहले तो टाइटल ही देखता है कि कौन असली मालिक है, किसके राइट्स का डेंजर में है, और कैसे कोर्ट किसी के राइट्स को एग्रीड के प्रोटेक्ट करने के लिए स्टे लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ वारदात हुआ, इंसिडेंट हुआ, एनक्रोचमेंट हुआ और स्टे ले ले। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग एक रिलीफ मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टे उस चीज का एक लीगल रेमेडी नहीं है। वहीं पे कि जो एक ओनरशिप है, जिसके पास टाइटल है, जो कागजों में लीगली तौर पे जिसका मालिकाना हक है, तो वो सूनर और लेटर हक उसको मिलेगा ही। हाँ, ये बिल्कुल, अगर जैसा आपने बताया कि मस्जिद कमेटी ने कहा कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो वो बिल्कुल इसमें कोर्ट को देखना चाहिए, तो और वो उस चीज को आगे इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, और एक समय सूचना दी जाती है कि अगर आप इतने दिनों तक या इस तारीख तक आप इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो लास्ट में हमें इसको डिमोलिश करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो बिल्कुल अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं और स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। रीमा जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ड्यूसिब की ओर से कार्रवाई अंजाम दी गई, बंगाली मार्केट की मस्जिद के जो कमरे थे उन्हें गिरा दिया गया, दीवार को गिरा दिया गया, लेकिन स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई अभी नहीं की जाए, फटकार भी लगाई गई। अब सवाल यह है कि वो जो कार्रवाई अभी अंजाम दे दी गई है उसका फिर जिम्मेदार कौन है? क्या ड्यूसिब को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए? देखिए, जब कोर्ट इस मामले में फाइनल ऑर्डर देगा, जब फाइनल जजमेंट आएगी, तो उस टाइम में वो कॉस्ट के लिए और जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके हट जाने के लिए
वो वहां पे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी एक अपनी तरफ से केस बना करके डालेंगे, उसमें प्रेयर्स का वो एक पार्ट बना सकते हैं कि हमें ये रिलीफ चाहिए, हमारा ये नुकसान हुआ। और जरूरी नहीं है कि फाइनलिटी, केस की फाइनलिटी के टाइम में भी वो एक अलग से एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि उससे प्रेजेंट उसमें उन्हें ये नुकसान हुआ है, और एक इंटरिम रिलीफ वो कोर्ट से मांग सकते हैं। जी बिल्कुल। रजा काजी साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि